बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ख़ास किस्म के सूप बनाने की रेसिपी, फ़िश हेड सूप। तो इस बदलते हुए मौसम के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों की आमद है और जब भी मौसम चेंज होता है तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आकर घेर लेती हैं। तो जिन लोगों की कुव्वत मुदाफ़ियत काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, उनको तेज़ी से बीमारियाँ घेर लेती हैं। और आजकल बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको एक ही मसला है, बुखार, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम। तो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम की वजह से बुखार हो जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है पूरे जिस्म में। तो आज मैं आपको एक ऐसा सूप बनाने की तरकीब बताऊंगी कि इस सूप को पीने से आप 2 दिन बनाकर पी लें तो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा और इस मौसम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है ये सूप। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने इस सूप को बनाकर तैयार करना है। तो फ़िश हेड सूप बनाने के लिए देखें, मैंने मछली के जो सिरे होते हैं, जो सर का जो गोश्त है, ये मैंने लिया है 750 ग्राम। तो इससे आपके एक नहीं बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे और ये हमारी आँखों को, याददाश्त को, जोड़ों के दर्द को, इन तमाम चीज़ों के लिए बेहद मुफीद है। तो देखिए, इन सिरों को ना सबसे पहले मैंने ये किया है कि इसके ऊपर नमक और थोड़ा सा मैंने सिरका डाला है। अगर सिरका ना हो तो आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। एक अदद लेमन का रस लेके बड़े साइज़ के आप इसे लगा के ना तो छोड़ दें 15-20 मिनट के लिए। तो ये देखिए, ये सर की बोटियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इनको वॉश कर लिया अच्छे तरीके से और इसको मैंने कटवा लिया था क्योंकि बड़े बड़े सिरे थे, तो जिसकी वजह से मैंने उनको पीसीज में कटवा लिया था। तो इनको धो के मैंने रख लिया है 15-20 मिनट के बाद। तो नमक और जो सिरका और लेमन लगाने से ना इसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी और ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे। तो इसलिए आपने ना इसको साफ़ करने के बाद धो लेना अच्छे तरीके से 20 मिनट के बाद। और अब इसको मैरिनेशन के लिए रखना है। तो मैरिनेशन किस तरीके से करनी है, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट कौन सा है वो इसके ऊपर डालना है और साथ ही इसके ऊपर डाल देनी है आपने लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने हिसाब से नमक मिर्च डाल सकते हैं। ये बिल्कुल लाइट से मैं नमक मिर्च यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम मछली का सूप तैयार कर रहे हैं। तो और साथ ही मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है इसके ऊपर। और इसके बाद नमक और मिर्च मैंने दोनों चीज़ें 1-1 टीस्पून डाली हैं। इसके अंदर मैंने डाली है अजवाइन हाफ़ टी स्पून अजवाइन डालने के बाद अब हम इस पर डालेंगे हल्दी 1 टीस्पून और अब इसके ऊपर डालेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके ऊपर खुश्क धनिया पाउडर डालूँगी। खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर दोनों मैंने ड्राई रोस्ट करके फिर मैंने पीस के रखे हुए हैं और ये दोनों ही हमारी सेहत के लिए बेहद मुफीद हैं। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अब इस पर सबसे जो अहम चीज़ है, जो कि इस मेरी रेसिपी का सीक्रेट है, वो ये है आटा। गंदम का आटा रोटी पकाने के लिए जो घरों में इस्तेमाल होता है, ये मैंने देखें तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के जो है ना इसके ऊपर डाल दिया है। और ये तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब इसे हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे कि ये सारे जो हमने ऊपर चीज़ें डाली हैं, मसाले वगैरह, ये सारे बोटी के सारे पीसेस को ना चारों तरफ से अच्छी तरह से चिपक जाएँ। तो ये बस ये जो मैं आपके साथ फ़िश हेड सूप बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और यकीन माने इतनी मज़े की बन के तैयार होता है ना ये फ़िश हेड सूप कि आप इसे एक दफ़ा ट्राई करके देखें तो मैं गारंटी देती हूँ कि इंशाल्लाह आप इसे बार बार इसी तरीके से बनाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और इस मौसम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप ज़रूर बना कर दें, अपने बच्चों को भी, ख़ुद भी पिएँ और घर में बुज़ुर्गों को भी बना कर दें। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैरिनेशन मैंने रख दिया था 20 मिनट के लिए उसे होने के लिए और इसे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं मैरिनेशन के लिए रखे हुए। तो मैंने 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है एक देगची में। आप चाहें तो ज़ैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अंदर ये सारे पीसेस ना इस तरीके से जोड़ देने हैं। तो देखिए, सिर्फ मैंने 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि हमने इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। तो बस इस तरीके से ना इन सारे पीसेस को ना, जो मछली के सर हैं, जो मछली के सिरे हैं, इनके पीसेस को इस तरीके से इसके ऊपर रख के ना इस तरह जोड़ते जाना है। यानी ये बिल्कुल पैंदे के साथ साथ देखें इस तरीके से मैं जोड़ती जा रही हूँ। तो ऐसे ही हम इसके ऊपर जोड़ते जाएंगे और मीडियम से फ्लेम पे ना इनको 4 मिनट तक एक साइड से पकने देंगे, ये नहीं शैलो फ्राई होने देंगे। और फिर 4 मिनट ही ना हम इनको दूसरी साइड से शैलो फ्राई करेंगे पलटने के बाद। तो बस आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बन के तैयार होती है और इससे एक नहीं आपके बहुत सारे मसले जो से हैं वो हल हो जाएंगे। आँखों के लिए बेहद मुफीद होता है ये सूप। ये हमारी आँखों को 6/6 कर देता है। जिनकी याददाश्त कमज़ोर होती है और जिनको जोड़ों में दर्द होता है, फालज की शिकायत होती है या फिर अरके निसाब वगैरह के लिए बहुत ही मुफीद होता है। नज़र को तेज़ करता है, हमारी असाबी कमज़ोरी को दूर करता है। अगर किसी को जोड़ों में दर्द हो, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में बेहद मुफीद है। निमोनिया की जो शिकायत हो जाती है बच्चों को इस मौसम में, उसके लिए बेहद मुफीद है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी को लकवा या फालज की शिकायत हो तो उसको भी ये सूप आप बना कर दें तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से बहुत जल्द अफाका होगा।
तो ये देखें अब ना इसको 4 मिनट तक मैंने एक साइड से फ्राई किया है और अब इसको पलट देना है इस तरीके से, और 4 मिनट ही इसे दूसरी साइड से भी शैलो फ्राई करना है। तो देखिए सारे पीसेस जो से हैं ना मैंने इस तरीके से एक एक करके पलट दिए हैं, और अब ये देखें एक साइड से इनको 4 मिनट हो गए हैं और दूसरी साइड से ये 4 मिनट तक फ्राई हो जाएंगे, तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो फिर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ़िश हेड सूप कैसा लगा और कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। तो ये देखें 4-4 मिनट मैंने दोनों साइडों से इन्हें शैलो फ्राई कर लिया है, और अब तो टोटल 8 मिनट मुझे लगे हैं, और 8 मिनट के बाद मैंने सारे पीसेस को इस तरीके से निकाल के एक प्लेट में रख लेना है। तो ये देखें इस तरीके से मैंने इन सारे पीसेस को निकाल लिया है एक प्लेट में, और अब जो ऑयल है ये हमने यूज़ किया था, इसी ऑयल के अंदर ही हम इसका मसाला तैयार करेंगे। अलग से हम ऑयल नहीं डालेंगे या ना ही हम इसमें मज़ीद ऑयल डालेंगे, बल्कि इसी ऑयल में ही हम जो फ़िश हेड सूप है इसका मसाला रेडी करेंगे। तो सारे पीसेस मैं निकाल लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरीके से इसका मसाला रेडी करेंगे कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। तो व्यूअर्स मछली के अंदर स्पेशली आयरन, कैल्शियम और विटामिन बी की वाफर मकदार पाई जाती है, तो इसलिए इसे अपनी ग़िज़ा का ज़रूर हिस्सा बनाना चाहिए। तो ये देखिए मैंने ना दो प्याज लिए हैं छोटे साइज़ के, 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, और उनको एक ब्लेंडर के जग में डाल के ना अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड करके ना एक पेस्ट रेडी कर लूँगी। तो ये देखें एक पेस्ट जो सा इसका रेडी हो चुका है। तो बस ये पेस्ट इसलिए मैंने रेडी किया है क्योंकि जब हम इसका सूप बनाएंगे तो कोई भी चीज़ हमारे मुँह में आके ना हमें इरिटेट नहीं करेगी। तो ये देखें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने उसी ऑयल में डाल दिया है जिसमें हमने मछली के सिरों को शैलो फ्राई किया था। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, उसे हल्का सा मैंने सोटे किया है, और साथ ही अब इसके अंदर मैं जो प्याज और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट हमने रेडी किया है ये डाल दूँगी, और इसे इसके साथ मैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी अच्छे से, यहाँ तक कि प्याज के अंदर हमने जो पानी डाला था थोड़ा सा पेस्ट बनाने के लिए, वो सारा पानी जो सा है वो इसका ड्राई हो जाए, तब तक हमने इसको फ्राई करना है। तो अच्छे से जब प्याज का पानी इसका फ्राई हो जाएगा तो अब इसके अंदर टमाटर जो हमने यूज़ करना है, तो वो भी देखें मैंने छिलका उतार के टमाटर को छील लिया था। छीलने के बाद बहुत ही बारीक बारीक मैंने काटा है ताकि ये अंदर ही सारा जो है ना मैश होकर बिल्कुल एक पेस्ट की शक्ल में आ जाएगा। तो अब टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम इस प्याज के साथ पकाएंगे, इसी लहसुन अदरक और प्याज के साथ। तो ये बहुत ही स्मूथ सा हमारा जो पेस्ट है ना वो रेडी होगा मसाले का, और सूप जब हम बनाएंगे और उसे पिएंगे तो बिल्कुल भी हमारे मुंह में लहसुन अदरक टमाटर सब्ज़ मिर्चें या प्याज वगैरह के जो पीसेस हैं ये मुंह में आके हमें इरिटेट नहीं करेंगे या मुंह में नहीं आएंगे, बल्कि ये इतने स्मूथ होके बिल्कुल साथ ही मैश हो जाएंगे। तो टमाटर भी मैंने छील के डाले हैं बारीक बारीक काट के, तो ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखें टमाटर जो से हैं मेरे सॉफ्ट हो गए हैं, और देखें बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट जो सा है मेरा ये फ्राई हो गया, यानी टमाटर का पानी और प्याज का पानी ड्राई हो गया है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस यानी मसाला जात। तो सबसे पहले देखें मैंने 1/2 टीस्पून डाली है लाल मिर्च पाउडर। अच्छा 1/2 टीस्पून मैंने इसलिए डाली है क्योंकि हमने मैरिनेशन के लिए भी थोड़ी सी डाली थी, तो इसलिए मैं लाइट ही नमक मिर्च डाल रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको। तो थोड़ा सा मैं देखिए नमक डाल रही हूँ इसके अंदर 1/2 टीस्पून ही। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो फिर आप नमक बेशक स्किप कर दें, इसमें से जो पहले नमक डाला था बस वही काफ़ी है। तो थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर। हल्दी भी बहुत ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है, फ़िश हेड सूप में जब हम इसे डालेंगे तो ये सोने पे सुहागे का काम करेगी। और अब साथ ही मैंने इसमें डाला है ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून ही मैंने डाला है इसमें खुश्क धनिया का पाउडर। अब अच्छी तरह से इस मसाले को ना मैंने भूनना है यहाँ तक कि ये जो ऑयल है वो रिलीज़ कर दे। ये इतनी अच्छी तरह से हमने इन तमाम चीज़ों को भूनना है इस मसाले के साथ कि मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, और बहुत अच्छे तरीके से भून के इसका जो ऑयल है वो सारा सेपरेट हो जाएगा। तो फिर समझे कि हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। तो वैसे मछली का सूप जो सा है ये हमारे दिमाग को बहुत तेज़ करता है और हमारे दिल की सेहत को भी बहुत ही बेहतर बनाता है, दिल के लिए बहुत ही सेहतमंद है। उसके अलावा जिन लोगों को कुछ स्ट्रेस रहता है, हर वक्त वो टेंशन का शिकार रहते हैं, तो वो भी अगर फ़िश हेड सूप बनाकर पिएँ तो उनकी टेंशन जो सी है, जो असाबी तनाव है, जो जहनी तनाव है, वो भी ये रिलीज़ करता है। तो देखिए अच्छी तरह से मसाला जो है मैंने भून लिया था, और अब इसके अंदर जो मछली के हमने हेड के पीसेस जो थे शैलो फ्राई करके रखे हुए, ये सारे हम इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए अब इसके डालने के बाद इसमें चम्मच हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे और ना ही हम इसमें गोल गोल चम्मच को घुमाएंगे, बल्कि देखें जो पीस जहाँ पे है इसे वहीं रहने देंगे। चम्मच के साथ बस एक दफ़ा मैंने ज़रा हल्का सा देखिए सेट कर दिया इन पीसेस को,
और अब इसके बाद हमने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम फ़िश हेड सूप बनाते हैं तो हमारी बोटियाँ बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं, तो वो फिर मैदा सा बन जाता है, फिर वो सूप पिया भी नहीं जाता। बच्चे जो हैं वो तो ख़ास तौर पे नहीं पीते। तो इसलिए आपने ना इसके अंदर चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। अगर हिलाने की ज़रूरत महसूस हो तो अपने देगची को उठा के ना हल्का सा हिलाना है। ये देखें इस स्टाइल में ऐसे बस देगची को हल्का सा हिलाना है और इसको ना इसी तरह 2 से 3 मिनट तक भून के, तो इसमें मैं पानी डाल दूँगी। तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी आप डाल लें इसमें, या जितना सूप आप बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक आप इसमें पानी ऐड कर लें। और देखिए हल्का सा बस मैंने चम्मच को ऐसे बिल्कुल देखें लाइट सा रख के इसमें ऐसे फेरा है, हिलाया नहीं है, बस जस्ट मैंने उसे घुमाया है इस तरीके से। तो अब इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगी, इसी तरह इसे मैं पकने दूंगी मीडियम फ्लेम पे। और इसके ऊपर इसे कवर भी नहीं करना, यानी इसके ऊपर ढक्कन भी बिल्कुल नहीं देना। इसी तरह इसे ओपन ही पकने देंगे 4 से 5 मिनट तक। जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद इसे 5 से 6 मिनट तक हमने पकाना है। बस इसी तरह ओपन ही पकाएंगे, इसके ऊपर हमने ढक्कन नहीं देना। तो 4 से 5 मिनट तक पकने के बाद जो है हमारा ये फ़िश हेड सूप ये तैयार हो जाएगा। तो ये फ़िश हेड सूप जो है इसमें मुज़र सेहत कोलेस्ट्रॉल की मकदार बिल्कुल नहीं होती फ़िश के अंदर। फ़िश जो सी है हमारी हड्डियों को भी बहुत ही मजबूत बनाती है, जिस्म में खून की रवानी में बेहतरी आती है फ़िश के हेड सूप के इस्तेमाल से। और फ़िश हेड सूप का इस्तेमाल जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, जिनको शुगर जैसा मरज़ होता है, वो भी बहुत पी सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये शुगर जैसे मरज़ से बचाता है। माहिरीन का कहना है कि मछली में सबसे ज़्यादा ताकत इसके सर में पाई जाती है, तो इसी वजह से ये हमारी आंखों के लिए बहुत मुफीद है। याददाश्त जिनकी कमज़ोर होती है उनकी याददाश्त को बहुत बेहतर बनाती है। तो देखिए जी 5 मिनट हो गए थे, फ़िश हेड सूप मेरा तैयार था। और अब इसमें मैंने डाली है हाफ़ टी स्पून अजवाइन और हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर। साथ ही मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जो है वो इसमें डाल दिया है। तो हमारा बहुत ही मज़े का फ़िश हेड सूप जो है वो तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फ़िश हेड सूप बनाने की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और इस मौसम में आप बनाकर ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। और अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए, जोड़ों की दर्दों से महफूज रहने के लिए और उसके अलावा असाबी कमज़ोरी को दूर करने के लिए बेहद मुफीद फ़िश हेड सूप जो है हमारा बनके रेडी है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप देखें कि इसकी बोटी बिल्कुल भी नहीं टूटी हुई, बिल्कुल सलामत बोटियाँ हैं इनकी, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बोटी ज़रा सी भी बोटी बिखरी नहीं है, टूटी नहीं है। और बिल्कुल भी देखें अपनी जगह से किसी भी किस्म की बोटी को ना बिल्कुल भी नहीं टूटी। वरना ये बोटियाँ जब टूट जाती हैं तो फिर ये सूप के अंदर जब बिखर जाती हैं तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं पिया जाता, मज़े का भी नहीं लगता और बच्चे जो उनसे वो इरिटेट होते हैं। तो ये देखें बोटियों की शेप बिल्कुल सलामत है और ये बहुत ही मज़े की हैं। आप इन बोटियों को ऐसे भी खा सकते हैं और इस सूप को चाहें तो रोटी के साथ खा लें या फिर एक प्याली नाश्ते में वैसे ही आप पी लें, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको। बहुत ही ज़्यादा ताकत आप महसूस करेंगे और बहुत ही बेहतरी महसूस करेंगे इस मौसम में। नज़ला ज़ुकाम खांसी में ये बेहद मुफीद है। बुखार और नमूनिया की जो शिकायत होती है उसके लिए भी बेहद मुफीद है। तो ये देखें ये शोरबा जो है इसका, इसे आप पिएँ एज ए सूप स्पून के साथ और या फिर आप रोटी के साथ खा लें, जैसे आपको बेहतर लगे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये फ़िश हेड सूप बनाने की रेसिपी पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महंगाई के ज़माने में फ़िश नहीं तो फ़िश हेड सूप बनाकर ही इसके फ़ायदे जो हैं वो उठा सकें और सारी बीमारियों से महफूज रह सकें। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको फ़िश हेड सूप बनाने की ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।